गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से 10वीं कक्षा के गणित विषय का प्रथम पाठ पिछले वाली टॉपिक से आगे की ओर चलेंगे। पिछली बार हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में जाना था। आज हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संख्या होता क्या है और संख्या परिवार में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं। तो पिछली कक्षा में मैंने बताया था तुम्हें कि संख्या वह अमूर्त अवधारणा है जो गिनती के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संख्या को मूर्त रूप से दिखाने के लिए संख्यांक का व्यवहार किया जाता है, जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से होते हैं। संख्या परिवार का जो सबसे मूल स्वरूप है वो है वास्तविक संख्या, यानी संख्या परिवार के दो बच्चे, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। हम लोग बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या की। बच्चों, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में तुम जान चुके हो। आज हम लोग बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, उसकी अवधारणा क्या है और इनको हम लोग किस तरीके से अंकित कर सकते हैं। आज इसके ज्यामितीय निरूपण के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, संख्याओं के प्रकार में अपरिमेय संख्या को समझने के लिए आज हम लोग एक अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं। संख्या को हम लोग समझने के लिए उसको मूर्त रूप, दृश्य रूप देंगे और देखेंगे कि अपरिमेय संख्या दिखता कैसा है। परिमेय संख्या तो वो होता है जो P बटा Q के फॉर्म में हो। इसके लिए मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि जहां P और Q पूर्णांक संख्या होंगे, जबकि Q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या वह होता है जो परिमेय संख्या नहीं है। स्पष्ट है। इसकी परिभाषा यह है कि जो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि जो परिमेय नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझा जाए कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या के ही दो बच्चे हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। स्पष्ट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होगा, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिवार में ये दो बच्चे हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय तो उनके परिवार का सदस्य होगा ही। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि वास्तविक संख्या के दो बच्चे, एक परिमेय और एक अपरिमेय, संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाए। तो आइए इसके लिए हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा के मध्य में शून्य की कल्पना की जाती है। दाहिने तरफ जितनी भी संख्याओं के तरफ हम बढ़ेंगे वो बढ़ते हुए क्रम कहलाता है और बाईं तरफ वो घटता हुआ क्रम कहलाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि इस क्रम में यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये 3 और 4 के बीच में, 2 और 3 के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होते हैं, जिसको निकालने के लिए भी उस तरीके हम लोगों ने पिछली कक्षा में आपके साथ साझा किया था। तो बेटा, आज हमने ये कोशिश करने की कोशिश की कि इनके बीच में यदि मान लीजिए यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक संख्या होगा 1/2। यदि इनको हम 3 हिस्सों में बांट दें तो ये संख्या 1/3 और ये 2/3, और इसको हम लोग आगे बढ़ के
6/3 भी कह सकते हैं, यानी कि ये भी 2 होगा। ऐसे करके कई संख्याओं को हम लोग इस पे निरूपित किया था। आज संख्या रेखा पर हम लोग कोशिश करेंगे कि अपरिमेय संख्या को कैसे निरूपित किया जाता है। अब अपरिमेय संख्या होता क्या है, ये आपको मैंने पहले बताया कि जो P/Q, जहां की P और Q पूर्णांक संख्या होंगे, जबकि Q 0 के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक ऐसी संख्या जो इसकी श्रेणी में नहीं आता, यानी वो पूरी तरह भाग भी नहीं लगेगा और वो रिपीट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए √2 एक संख्या है और इसका वर्गमूल निकाला जाए तो इसका वर्गमूल कभी भी कहीं भी समाप्त नहीं होगा और न ही इसके प्रतिफल में वो रिपीट होगा। अब मान लीजिए एक संख्या मेरे पास 1/3 है और इस 1/3 के मतलब में यदि 3 से इसको भाग दिया जाए तो यहां दशमलव दीजिए, 0 बैठाइए, फिर 3 3 का 9, फिर 1 आया, फिर 0, फिर 3, यानी ये 3 3 3 3 बढ़ता जाएगा, यानी 0.3 फिर 1 रिंग। ये वाला जो मामला है ये हो गया रिपीटिंग। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो टर्मिनेटिंग, कट जाती हैं, जबकि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो न तो कभी कटती है और न ही कभी बार बार दोहराई जाती है। तो ये एक अपने आप में विचित्र संख्या है जो परिमेय संख्या की तरह नहीं होती है। परिमेय संख्या को तो हम संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा लेते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाए, इसका एक ज्यामितीय निरूपण होता है। इसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा बोर्ड की तरफ चले तो हम लोग समझ पाएंगे। ये प्रश्न उठता है कि रूट के सभी प्रश्न या रूट वाले जितने भी अंक हैं वो सब के सब अपरिमेय संख्याएं कि नहीं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जो रूट के अंदर है लेकिन उसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। एक और बड़ी बात है कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्गमूल निकाले जाएं तो हमेशा याद रखिए कि वर्गमूल हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। यानी संख्याओं के वर्गमूल हमेशा धनात्मक ही होंगे, ऋणात्मक संभव नहीं है। तो स्पष्ट है कि ये संख्या रेखा की सीमा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो रूट m के रूप में निरूपित होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, ये जरूरी नहीं है। ये तभी होगा जब वो माइनस में नहीं होगा। माइनस में भी होने वाली ऐसी संख्याओं को हम लोग आगे के उच्च कक्षाओं में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन अभी इस कक्षा में हम लोग इसको अपरिमेय संख्या के रूप में जानेंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग देखें कि थोड़ा यहां देखिए कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? समझने की कोशिश करें कि √2 का मान 1.41 आदि 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। ये न तो कभी कटेगा और न ही रिपीट होगा। तो ये कौन सी श्रेणी में आया? अपरिमेय की श्रेणी में। उसी प्रकार से यदि पूर्णांक 3 को हम लोग √3 के रूप में प्रदर्शित करें तो इसके भी मान इसी प्रकार से होंगे, तो इसको भी हम लोग अपरिमेय की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन यदि √4 की बात करें तो इसका वर्गमूल
2 होगा, जो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। स्पष्ट है कि रूट में होने वाले सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जैसे √4 का या √9 का भी वही हाल होगा। आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि वो कौन कौन से पूर्णांक हैं जिनका वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होगा बल्कि परिमेय संख्या होगा। यानी जो पूरी तरह से पूर्ण वर्ग है, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है, वैसी संख्याओं का वर्गमूल हमेशा परिमेय संख्या होगा, न कि अपरिमेय संख्या। बच्चों, थोड़ा इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यामितिक रूप से किस प्रकार हम लोग प्रदर्शित कर सकें। तो यहां पर हम लोग देखें कि पाइथागोरस के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं, ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में इस OA का मान 1 है और इस AB यानी लंब का मान भी मान लीजिए 1 है। तो ये जो O और B, जो इसका हाइपोटेनस या विकर्ण कहलाएगा, पाइथागोरस सिद्धांत के मुताबिक OB का होल स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर। तो आधार भी 1 है और लंब भी 1 है और इन दोनों का स्क्वायर भी 1 और 1 होगा, यानी इन दोनों का जोड़ 1 और 1 2 होगा। अब OB को यदि हम लोग OB के रूप में प्रदर्शित करें तो OB इक्वल टू √2 हो जाएगा। स्पष्ट है कि ये जो रेखा है OB, इसकी लंबाई √2 के बराबर है और ये √2 इस लंबाई को यदि इसको हम लोग एक त्रिज्या मान करके और इस O को हम लोग केंद्र मान करके एक चाप खींचे या एक वृत्त खींचे, तो इस वृत्त का जो हिस्सा इस संख्या रेखा को काटेगा वही √2 को निरूपित करेगा। आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हम इस ज्यामितीय निरूपण के आधार पर किसी भी ऐसे अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अब आप सोचिए कि √3, √5, √7, √8 को हम इस पर कैसे प्रदर्शित करेंगे और उसके प्रदर्शित करने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक छोटा सा समकोण बन रहा है जिसको कि हम लोग यहां पे देख सकते हैं। अब थोड़ा सोचिए, ये जो AB की लंबाई है ये मान लीजिए 1 है और इसकी लंबाई 2 है, यहां से यहां 2 और यहां से यहां 1। अब इसके विकर्ण OB हो गया। अब OB इक्वलिटी हो सकता है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OA स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, AB का स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, यानी 2 दूनी का 4 प्लस 1 यहां देखा जाए, और 4 और 1 5 होगा, यानी ये √5 होगा। तो जब ये 2 गुना और ये उतना ही ऊंचाई किया जाए तो ये जो OB की लंबाई जो है ये √5 के बराबर होगी। और इस √5 को फिर से हम उसी तरीके से एक चाप के, एक आर्क के माध्यम से हम लोग इस रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहां देख लीजिए, ये √5 का निरूपण है यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ √2 का निरूपण था। अब ये जो है 2, ये वास्तव में √4 का निरूपण है। √4 बराबर 2 होता है। तो इस प्रकार से इस रेखा में आगे की ओर हम बढ़ते जाएं तो हमको कई अपरिमेय संख्या दिखने लगेंगे। अब इसको हम लोग इस स्वरूप में देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां जैसे ये √2 दोनों 1 1 है। अब √2 और 1 को लेकर चले तो √3 मिल जाएगा
√3 और 1 को लेके चले तो √4 मिलेगा। इस तरीके से हम बढ़ते चले जाएं तो हमको कई प्रकार की संख्याएं इन संख्या रेखा पर मिलेगा। इस क्रम में इस प्रकार से एक अजब तरह का यह शंख के निरूपण की तरह हमको संख्याएं मिलेंगी, जिसको कि हम अपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों, ये अभ्यास का विषय है। इसके लिए आपको अपने अपने कॉपी पर इसका अभ्यास करना चाहिए और इस प्रक्रिया से कई अपरिमेय संख्याओं को हम अपने संख्या रेखा पर इस रूप में निरूपित कर पाएंगे। अब थोड़ा समझते हैं कि इसको समझने के लिए एक बात रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एक एक लंबाई वाले लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 और PN प्राप्त कर सकते हैं। और ये n क्या है? n है वह संख्या जिसको हमको प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए हमको √2 प्राप्त करना है, तो यहां क्या होगा? 2 - 1 2 2 - 1 का मतलब 1 और 2, तो 1 और 2 को यदि हम लोग लंब और आधार माने तो उससे जो हमको विकर्ण मिलेंगे वो √3 मिलेंगे। इसी प्रकार से n का संख्या रखते जाइए तो आपको अलग अलग विकर्ण मिलते चले जाएंगे और इस प्रकार से अलग अलग संख्याओं का निरूपण आप संख्या रेखा पर कर पाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्याओं का एकीकरण कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने इसको समझा भी कि जिस तरीके से लंब और आधार को बराबर रखा जाए तो हमको √2 मिलेगा। क्लियर है? अब √2 का जो मान होता है वो 1.414 और ये क्रमशः बढ़ता जाएगा, जो न तो कभी दोहराया जाएगा न ही कभी समाप्त होगा। यानी कि ये किस श्रेणी में आएगा? अपरिमेय संख्या की श्रेणी में। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं केवल अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि ज्यामिति के माध्यम से प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या रेखा पर अपना एक सटीक और भौतिक स्थान खोज लेती है, जिसको कि निरूपित किया जा सकता है, जिसको हम अपने कॉपी पर भी बना सकते हैं ज्यामिति के आधार पर। तो बच्चों, आपका ये होमवर्क भी रहा कि 1 से लेकर के 20 तक के बीच में आने वाले जितने भी अपरिमेय संख्या है उनको आप इस ज्यामितीय तरीके से निरूपित कर लें। और इस प्रकार से कई प्रकार के, तो बच्चों आपने देखा कि अपरिमेय संख्या का ज्यामितीय निरूपण हम कैसे कर पाते हैं। पाइथागोरस सिद्धांत के आधार पर हम लोग संख्या रेखा पर आसानी से सभी परिमेय संख्या का निरूपण कर पाते हैं। जो गृह कार्य आपको दिए गए हैं वो आप अपनी अपनी कॉपी पर अभ्यास करें। अगले कक्षा में हम लोग इससे आगे की ओर समझने की कोशिश करेंगे। और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम सभी तत्पर होंगे आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।